नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, लगातार बीएसपी का कारोबार बढ़ते जा रहा है और अब साउथ में बीएसपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा पूर्व में पिछले चुनाव में आईएएस प्रवीण सर इस पार्टी में जुड़े थे, जिन्होंने तेलंगाना में अच्छा काम किया। अब खबर निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में डीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है पूरन चंद्र राव प्रजापति, इन्होंने बीएसपी की सदस्यता ली है। रामजी गौतम जी ने यह सदस्यता दिलाई, आप फोटो में देख सकते हैं। और बीएसपी की विचारधारा से प्रभावित होकर, बहन जी के कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने बसपा को ज्वाइन किया है। अब बसपा का आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि आपको मालूम होगा, ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी जंग हमारे बहुजन समाज के नेताओं ने छेड़ दी है। आप देखिए वीडियो के माध्यम से, हमारे बहुजन समाज के नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जैसे ये संघर्ष करने जाते हैं, ईवीएम के खिलाफ कुछ भी करने जाते हैं, तो ये जो सिस्टम है, मनुवादी सिस्टम है, जो नहीं चाहता कि ईवीएम हटे, ये जो सरकार है जो तानाशाही इस देश में लाना चाहती है, वो इनको उठा के जेल में डाल देती है, जेल में बंद कर देती है। आप देख सकते हो जितने भी एक्टिविस्ट है बहुजन समाज के, जो ईवीएम के खिलाफ बोलना चाहते हैं, ईवीएम को इस देश में बंद करना चाहते हैं और बैलेट लाना चाहते हैं, उन सभी को उठा के जेल में डाला जा रहा है। हालांकि इन सभी को रात में छोड़ दिया गया, लेकिन इनको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में 144 धारा लगी है। हालांकि ईवीएम के लगातार हो रहे प्रोटेस्ट और ईवीएम को बंद करने की मांग को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश में हल्ला हो रहा है, इसको लेकर सरकार घबराई हुई है। आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए साबित हो सकते हैं हुकुम का तिर्रा। हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव की, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, जब उनको राजा भैया को लेकर सवाल पूछा गया और कहा जा रहा है कि राजा भैया को एक दो सीट में दी जाएगी या फिर सपा के सिंबल के ऊपर राजा भैया के एक दो कैंडिडेट लड़ाए जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन जब चंद्रशेखर को लेकर सवाल पूछा गया तो जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कुछ भी साफ साफ उत्तर नहीं दिया है कि हम चंद्रशेखर के लिए रगीना छोड़ रहे हैं या चंद्रशेखर आजाद को एक या दो सीट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। हालांकि चंद्रशेखर से जब एक निजी टीवी चैनल ने पूछा कि जो अभी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इसको लेकर आपका क्या विचार है, तो उनका कहना है कि गठबंधन होना चाहिए था, क्योंकि जो भाजपा है उसको सिर्फ इस देश में कोई बड़ा गठबंधन ही रोक सकता है। फिर उनसे पूछा गया, क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो क्या आपके लिए नगीना सीट छोड़ देगा, आप उस पर लड़ रहे हो? तो चंद्रशेखर ने साफ साफ एक बात कही कि ऐसी मेरी कोई भी बात नहीं हुई है अखिलेश यादव जी से या उनके शीर्ष नेतृत्व से कि वो लोग मेरे लिए कोई सीट छोड़ रहे हैं, या फिर मतलब अभी कोई बात ही नहीं हुई है ऐसी कि वो मुझे कोई सीट देंगे या फिर मैं उनके समर्थन से लड़ रहा हूं। हालांकि दोस्तों, आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद को जो जन समर्थन मिल रहा है नगीना में, वो बहुत भयंकर है। मैंने वहां पे खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, बहुत बढ़िया वीडियोस बनी हुई है। तो दोस्तों, वहां पे मैंने जाकर देखा है जो समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद को, बहुजन समाज से हो, दलित समाज से हो, मुस्लिम समाज से खासकर हो, बहुत प्यार मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं, वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। वहां पर जो मैक्सिमम वोटर्स है वो मुसलमान समाज के करीब करीब 43 से 45%, करीब 50% वोटर्स वहां पे मुस्लिम है और 21 से 23% वोटर्स वहां पे दलित है। तो माना जा रहा है कि 16-17 लाख वोटों में से कम 9 से 10 लाख वोटर वहां पर मुस्लिम और दलित है, और मुस्लिम और दलित ही वहां पर जीत और हार का अंतर तय करते हैं नगीना में। अगर जिसको मुसलमान समाज और दलित समाज का एक तरफा वोट मिल गया, या कह लीजिए उनमें से उनको 35% या 30% वोटर भी मिल गए मुस्लिम और दलित समाज के, तो वो सीट बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। और चंद्रशेखर का जो ध्यान है वो मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये जो यही समाज है जो उनको संसद में भेज सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर यहाँ पर गठबंधन हो जाता है और चंद्रशेखर को नगीना सीट दी जाती है, तो पूरे पश्चिमी यूपी में हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जितने भी दलित युवा है या फिर दलित वो लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं, वो जरूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को
वोट देंगे दूसरी सीटों पर, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उनको पास ये मैसेज जाएगा ना कि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने तो हमारे भाई को या फिर हमारे नेता को सीट दे दी है, अब वो भी संसद जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग भी संसद जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है पश्चिमी यूपी में अगर चंद्रशेखर को नगीना सीट दी जाती है या एक दो सीटें और दी जाती है यूपी की, तो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कांग्रेस गठबंधन या फिर इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और जिससे हो सकता है कि दलित समाज का वोट बीएसपी से ट्रांसफर होकर सपा और कांग्रेस में चले जाए उन सीटों पर जहां पर वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें, ये मेरा ओपिनियन था एक, आपका क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।